साथ साथ अपनी आर्थिक आजादी भी रहिए। यही गुरुदेव का आशीर्वाद है। और गुरुदेव, जहाँ तक मैं रहूंगी, मैं हर बहना, हर महिला, हर उनके साथ रहूंगी और उनकी मदद करूंगी जहाँ तक होगा। जय आरसीएम, जय हिंद। जी इनके कैंप के माध्यम से दुनिया की सेवा कर रही है, और वो सेवा क्यों है आप उस बात को समझे कि वो सेवा है कि नहीं है। मतलब वो बिजनेस तो उससे जो होता है वो मेवा है, लेकिन वो सेवा कर रही है। उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको सेंटर में माया मैडम दिखाई देगी, इनके हस्बैंड इनके साथी बनके। इधर जो ग्रीन साड़ी में आपको दिखाई दे रही है वो माया मैडम है। इस तरह से स्कूल्स में बहुत जगह इनके पास डेली की बुकिंग रहती है। डेली मतलब इनको इनविटेशन मिलते हैं, जिसमें स्कूल्स वाले मतलब ये आपको अनेक कैंप, इनको ये हाइजीन कैंपेन पे काम करती है। और इसके माध्यम से किशोर आरसीएम में वो रॉयल्टी रिसीवर है। पहले उनको जॉब के साथ करना होता था, लेकिन अब वो फुल टाइम करती है और पुलिस स्टेशन में सब उनको बुलाते रहते हैं। और ऐसा आप लोग भी अपनी टीम में डेवलप कर सकते हैं। पहले उनकी ऑनलाइन मीटिंग आप करवा सकते हैं, और आज आप उनको सुनेंगे, आप देखेंगे कि कई जगह उनके ये कैंपेन, और आपको भी मतलब इसमें लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ब्रह्मा कुमारी, भारत विकास परिषद, कई महिला संगठन आपके लिए बिजनेस में मददगार बन सकते हैं, और इसके माध्यम से आप दुनिया का भला भी कर सकते हैं। और और आज सौभाग्य से वो हमारे बीच में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और ये उनकी मानता है कि वो आज हमारे बीच में है, तो बिल्कुल मैं उनके साथ आपको रूबरू करा रहा हूँ। बहुत चिंतन के साथ आज इस टॉपिक को आपको समझना है। आपको बहुत अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही इस मिरेकल मॉर्निंग के परिवार को आप अपने अनुभवों से लाभान्वित करेंगे। जी गुरुदेव को प्रणाम। और जो कि आज मेरे को एक दिशा दी और एक मतलब एक आर्थिक आजादी के साथ साथ समाज सेवा दोनों हमारे को साथ मिल रहा है। हालांकि मेरा अगर परिचय दूं तो मेरा नाम माया शर्मा है और गुरुदेव के सानिध्य में मैं सीख रही हूँ। और मेरा आशीर्वाद है गुरुदेव का, बीसी सर का, जो एक सभी के पिता हैं। मेरे पे आशीर्वाद है कदम सर का और जितेंद्र जैन सर का, जो कि आज मुझे पल पल हर कदम पे मेरा साथ देते हैं और आगे बढ़ूं और समाज सेवा करूं, अपनी आर्थिक खुद की परिवार की आर्थिक आजादी कैसे प्राप्त करूं, ये चीजें मैं सीख रही हूँ। तो मेरा अगर परिचय की बात करूं तो मेरा नाम माया शर्मा है। मैं विजयनगर से बिलोंग करती हूँ। इससे पहले मैं एक मयूर शूटिंग सेटिंग है उसमें जॉब करती थी। वहाँ महिलाएं साथ काम करती थी, बहुत सारी महिलाएं जिनको मैं रोजगार गांव से लाके वहाँ कैसे काम किया जाता उनको सिखाती थी। ऐसे करीबन 1200 महिलाएं जो मेरे साथ काम करती थी। उसके बाद में लेकिन मेरे को वहाँ सगुन नहीं था, बिल्कुल भी सगुन नहीं था। मैंने लॉबी कर रखी है, तो मैंने सोचा चलो अपन इससे अच्छा कि और कुछ महिलाओं की बिना कुछ पैसे लेके हम केस इनका हैंडल करूंगी, लेकिन सगुन नहीं मिल रहा था वहां पे भी। तो मैंने वहां ये देखा कि मैं वहां घर तोड़ने का काम कर रही थी, लेकिन ऐसा खूबसूरत सिस्टम मेरे जिंदगी में आया और मैंने कहा इससे मैं घर तोड़ूंगी नहीं, इससे मैं लाखों घरों को जोड़ सकती हूँ और उनको आर्थिक आजादी से भी हम दिला सकते हैं और उसको स्वास्थ्य रक्षा भी हम प्रदान कर सकते हैं। तो मैंने जब इसको शुरुआत की तो मेरे को यहाँ सगुन, ठीक है शुरुआत में आपको इससे पैसा कम मिलता है, जो सगुन जो मिलता है, जो हमें वो मिलता है, चेन जो मिलता है, वो शायद करोड़ों रुपए खर्च करके भी इंसान नहीं खरीद पाता है। क्योंकि हम लोग सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, कहीं ना कहीं नौकरी व्यापार कुछ ना कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं सिर्फ मैं और मेरा परिवार। क्योंकि आज तो हम माँ बाप को भी साथ नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है कि महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन हमारे जो कमाई का वो दायरा हमने बढ़ाया नहीं है। महंगाई को हम रोक नहीं सकते, सरकारें नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन एक आरसीएम खूबसूरत सिस्टम है कि महंगाई के साथ साथ हमारे को कमाई कैसे की जाती है वो प्लेटफॉर्म भी देता है। इसे महंगाई आपको कभी पता ही नहीं चलेगी कि महंगाई बढ़ती है। अगर ये बहुत बड़ी संस्था है, ये लोग इसको पता नहीं क्यों स्कीम समझ रहे हैं, क्यों इसको इस तरह से अपने आप को सोचते हैं कि ये जोड़ने जुड़ाने का नहीं, ये उपभोक्ता मंच है। जो इस उपभोक्ता मंच के ऊपर आ गया वो अपना तो विकास करेगा ही करेगा, अपनी स्वास्थ्य रक्षा करेगा ही करेगा, लेकिन भारत को भी एक दिन वापस सोने की चिड़िया बना देगा और भारत को बिल्कुल स्वास्थ्य रहित बना देगा। इसके लिए हम अगर काम करें तो पैसा, हम पढ़ाई करते हैं कम से कम 22 साल तक, वो नौकरी करते हैं पैसा कमाने के लिए। कहीं ना कहीं उस नौकरी को अगर हम देखा जाए तो अपने को टाइम नहीं दे पाते, और मैं भी अपने को टाइम नहीं दे पाती हूँ
और रिटायरमेंट के साथ साथ हम बहुत सारी बीमारियां अपने साथ घर पे लेके आते हैं। जो कमाया है, जो बचत की, वो वापस हमें कहीं ना कहीं वापस लगानी होती है। तो हमारे एक इस भाग दौड़ी जिंदगी में एक ही देखा, पैसा कमाना और पैसा लगाना, और सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो पढ़ाई पे और हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं है। आज दिन तक दुनिया के अंदर आप बता दीजिए कि खाने से कोई गरीब हुआ हो? खाने से कभी इंसान गरीब नहीं हुआ है। गरीब हुआ है तो वो अपने बाजार के जो बड़े खर्चे उससे हुआ, और खर्चा सबसे बड़ा है एजुकेशन। पहले बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद में उसके टाइम नहीं दे पाता अपने आप को, तो उस पैसों को वापस अपने ही ऊपर खर्च करना, अपने शरीर पर। हम लोगों को ये धोखा देते हैं कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। किसी के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ तक कि अपने घर पे, अपनी बीवी पे और अपनी बच्ची पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है जो आज आपके सामने मैं बताने जा रही हूँ। अगर वास्तव में आप कमाई के साथ साथ समाज सेवा करना चाहते हैं कि मेरे को लोगों की दुआएं मिले, मेरे को समाज सेवा भी मिले और मेरा इनकम भी बढ़े, मेरे को पैसा भी मिले, क्योंकि पैसों के साथ साथ दुआएं जब आती है तो ही कामयाबी आती है। दुआएं नहीं आती है तो कामयाबी नहीं आती है। आज हमारे विश्व पिता माँ के साथ साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। लाखों तो आज वो स्वस्थ हैं, वो हमारे जैसे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम जैसे मतलब हमारे को लोगों को और रोजगार देना कैसे दिया जाता है वो सिखा रहे हैं। इतना बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ मान सम्मान और यहाँ आर्थिक आजादी और स्वास्थ्य रक्षा, ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म अगर और कहीं है तो हिंदुस्तान में सिर्फ आरसीएम के अलावा और कहीं पे भी नहीं है। तो अगर हम देखे जाए तो आज हमारे घर में हम लोग सब सोचते हैं कि मैं अकेला कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करें। एक अकेले आदमी के कमाने से आज कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपने परिवार को यानी अपने मम्मी पापा को साथ रख पाएंगे, जब हम दोनों जने, चाहे आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, जो भी है, वो आपसे कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगी तो आपके परिवार में वापस स्वर्ग आ सकता है। क्योंकि बहुत सी हम सोचते हैं कि महिलाएं पढ़ी लिखी है तो वो काम नहीं कर सकती। नहीं, ये बहुत हमारी गलतफहमी है। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो और ज्यादा काम कर लेती है। उसको शर्म नहीं आती काम करते, वो मजदूरी कर लेती है, वो कहीं ना कहीं झाड़ू पोछे कर लेती है। जो 10वीं 12वीं पढ़ी हुई है काम नहीं कर पाती है क्योंकि उसको शर्म होती है। और अगर पढ़ी लिखी है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगी नहीं, और पढ़ा लेगी, लेकिन तो इस वजह से क्या, पढ़ी लिखी होने से कोई जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस करेगी या वो सर्विस कर लेगी। अनपढ़ हम अपनी महिलाओं की ताकत को समझ नहीं पा रहे। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है, लेकिन हम जाने अनजाने में उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसीलिए हम परिवार को साथ नहीं रख पाते हैं। जिस दिन आपने उनको आगे कर दिया, जिस दिन उनको आपका दूसरा पहिया, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती है, उसी तरह से जिस दिन उसको अपना जीवन साथी को अपना आर्थिक आजादी के लिए उसको मिशन में अगर शामिल कर लेंगे तो आपकी गाड़ी एरोप्लेन की जैसे दौड़ने, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जैसा काम करना शुरू कर देगी, और 4 व्हीलर से हवाई जहाज कब बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर महिलाओं को कैसे शामिल करें हम इसके अंदर, अपनी घर की महिलाओं को, अपने समाज में महिलाओं को, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी पुरुष की है तो आधी आबादी महिलाओं की है। और हमारे हिंदुस्तान में इसलिए हम सबसे पीछे हैं कि महिलाओं को हम आर्थिक आजादी के उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाना नहीं चाहते। उनको कहीं ना कहीं हम उनको घर तक ही सीमित रखते हैं, इसलिए आज हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। तो हमें महिलाओं को कैसे आगे लाना है, इसके ऊपर मैं आपसे गुरुदेव की प्रेरणा से थोड़ी सी बात करूंगी। हमारे पास में कीसोल का बहुत बड़ा एक ब्रांड है, बहुत बड़ी, जो कि वो किसी की मोहताज नहीं है। अच्छी ब्रांडें उसके सामने कुछ भी नहीं है, और हमने प्रैक्टिकली किया है। आज अगर हम बात करें तो हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा होता जा रहा है तो हॉस्पिटल का हो रहा है। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा खर्च होता महिलाओं पे हो रहा है, क्योंकि आज हर 4थे घर में, हर 5वें घर में अगर हम सर्वे करके देखा है या आप भी देखोगे तो वहां पे लेडीज की बच्चेदानी निकलती जा रही है, एक फैशन बनती जा रही है। अगर हम देखा जाए तो आज बहुत ज्यादा गायनिक हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं लड़कियां अपनी माँ की जो खुशी होती है वो उसको प्राप्ति नहीं हो रही है। और नहीं प्राप्त होने के कारण हम सब ये तो जान रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस पर हम पैसा खर्च करें, उसका इलाज कराएं, 10 से 5 लाख रुपए उस पर लगा देते, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है, वो शुरुआत हुई कहाँ से, उसमें हमारा किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ यही गया कि नहीं हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ रहा है और महिलाएं बहुत ज्यादा बीमार, तो सरकार का भी कुछ ध्यान गया और उन्होंने हर स्कूलों के अंदर सैनिटरी नैपकिन और हर ये आंगनवाड़ी में सैनिटरी नैपकिन देने का निर्णय लिया। लेकिन क्या सरकारें सही क्वालिटी दे पाती है?
वो दे तो रही है, लेकिन वो क्वालिटी और जो स्कूल में गर्ल्स है या महिलाएं हैं जो गांव में उसको यूज नहीं कर पाती है। तो ऐसा प्रोडक्ट भी किस नाम का जो यूजेबल नहीं है। तो हम लोगों ने जब ये देखा तो सारी चीजें हमने देखी कि सरकार का नेपकिन कैसा होता है, बाजार का नेपकिन कैसा होता है, कीसोल का नेपकिन कैसा होता है, वो सारा हमने उस पर रिसर्च करा और देखा तो हमारे से बढ़िया नेपकिन इस हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं। हमने सारा देखा है ही नहीं, ऐसा बढ़िया नेपकिन सैनिटरी नेपकिन है ही नहीं। तो जब मैंने इस पे देखा था तो ये क्यों निकल रही, उसका शुरुआत यहीं से होती है कि जब हमारी बच्ची है हम बड़ी उसको प्यार से, जिसके घर में बच्ची लड़कियां नहीं होती है वो एक रेगिस्तान होता है, जिसके घर में लड़कियां होती है वो स्वर्ग होता है, क्योंकि लड़कियों की जो किलकारी जो घर में होती है वो सगुन भरी होती है और कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार को दो कुलों का नाम रोशन करती है, एक कुल का नहीं दो कुल का नाम रोशन करती है। तो एक महिला कभी भी किसी से कमजोर नहीं होती है और वो दो परिवार को जब साथ लेके चलती है तो स्वर्ग भी बना देती है और चाहे तो अगर उसको साथ नहीं दे तो नरक भी बना देती है। तो स्वर्ग कैसे बनाती है कि हमारे जब बच्ची घर में आती हैं वो कहीं ना कहीं 18 से 20 साल, जब वो 14-15 साल की होती है तो उसका फर्स्ट टाइम पीरियड आता है। जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो हम जाने अनजाने में उसको उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उसके पेट में दर्द होना, उसको थकान महसूस होना, उसके मतलब खून की कमी होने के कारण बहुत सारी इस तरह की उसके शरीर के अंदर कुछ न कुछ बीमारियां पनपती है। तो हम लोग जाने अनजाने में उसको लाके बाजार से पेन किलर देते हैं। तो सोचिए सर, उस बच्ची का जो टाइम आता है तो उसका 80 से 180 ml ब्लड उसका प्रकृति की वजह से उसकी बॉडी से निकलता है। तो उस 180 ब्लड निकलने की वजह से उसमें थकान होती है, उसमें कमजोरी होती है, क्योंकि आज हम ब्लड कैंप लगाते हैं, 1 यूनिट ब्लड लेते हैं, वहां पे हम जूस की व्यवस्था करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारी जो बच्ची का टाइम पीरियड है तो हमने अलग से क्या व्यवस्था की? कुछ व्यवस्था नहीं की। जो घर में सभी के लिए भोजन बन रहा वही भोजन वो लेती है, अलग से कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। तो उसका कहीं ना कहीं वो कमजोरी रहती है और उस कमजोरी की वजह से वो बिस्तरों से उठ नहीं पाती है, अपनी माँ को कहती है, क्योंकि हमारे अभी भी रूढ़िवादिता है कि पिता और भाई के सामने इस तरह की बातें कि तेरा टाइम आया हुआ बात नहीं करनी होती है, तो वो उसको शॉर्टकट में माँ को कहती है और माँ इन चीजों से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ होती है, क्योंकि ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना किसी की डॉक्टर के जरिए ये बताया जाता है कि आप इन जरिए जो बीमारियां शुरू हुई है इसकी जड़ कहाँ से है। तो वो पेन किलर लेके आती है। अभी एक बात बताइए कि जिस बच्ची खिल रही है, जो बाल्य अवस्था से किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है और आपने उसको पेन किलर दे दी, यानी उसको ड्रग्स लाके दे दी। आज एक पेड़ खिल रहा है, उस पेड़ को आप थैली से ढक दीजिए, क्या वो पेड़ कभी पनप पाएगा? नहीं सर, नहीं पनप पाएगा वो। तो उसी तरह से वो बच्ची खिल रही है, वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है और आपने उसको पेन किलर दे दी तो उसके हार्मोन सारे चेंज हो गए। हार्मोन्स चेंज होने की वजह से वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब वो एक शादी होके और एक माँ का दर्जा जब उसको मिलता है तो उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब के होने की वजह से वो प्रॉपर वो नहीं बन पाती है। वो उसको माँ के लिए वापस हार्मोन्स बनने के लिए उसको लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। सेकंड कारण ये होता है कि आज भी हमारे गाँव में कपड़ा यूज किया जाता है। आज हमारे घर में ये सोचिए कि जब चोट लगती है तो घर वाले कहते हैं दौड़ के सूती कपड़ा लेके आओ, हॉस्पिटल जाए तो वो जो आपकी कॉटन होती है वो सूती होती है, पट्टी सूती होती है। और हम घर पे क्या करते हैं, वो जो सैनिटरी नैपकिन होता है कहीं ना कहीं ये कपड़ा होता है। अगर एक रेड कलर का कपड़ा बाजार में बहुत पॉपुलर है, उसके अंदर आप देखिए पॉलीमर होता है, प्लास्टिक होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, उसमें लाइग्रा और प्लास्टिक दोनों होता है। तो अगर एक प्लास्टिक को आप अगर उदाहरण दूं तो आप अगर जानना चाहे तो एक बैंडेड लेके और 4 घंटे अपनी उंगली पे बांध लेना, 4 घंटे बैंडेड को अपनी उंगली पे बांध लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना हार्मफुल है प्लास्टिक आपके लिए। तो उसी सैनिटरी नैपकिन, उस रेड कपड़े में भी वही आता है। और बाजार के जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं उसके अंदर आज ही आपके घर पे देखिए, आपकी पत्नी को बोलिए, आपकी बिटिया को बोलिए कि सैनिटरी नैपकिन आप लाके मुझे दिखाइए, उसके अंदर 100% पॉलीमर है, यानी उसके ऊपर प्लास्टिक है। जहाँ गवर्नमेंट बैन लगाने जा रही प्लास्टिक के ऊपर, वो प्लास्टिक उस सैनिटरी नैपकिन के ऊपर है। जो कि आज मैं डेमो देके देती हूँ कि ये सैनिटरी नैपकिन है जो बाजार में मिलते हैं, ये विस्पर है। ये आप अगर है आपके पास तो 80 रुपए का आता है, 6 पीस आते हैं। ये आता है 45 रुपए का, इसमें भी 6 पीस आता है। इसको अगर आपके घर में है तो खोल के देख लीजिए, 100% इतना खतरनाक पॉलीमर है इसके ऊपर। अगर एक बैंडेड लगाने से उंगली 4 घंटे में इतनी खराब हो जाती है तो सोचिए वो बच्ची, वो बेटी, वो बहन उस पॉलीमर को 24 घंटे और 4 दिन तक यूज करती है तो उस स्किन की हालत क्या होगी।
आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। ये इसी कारण वो स्किन एक फट्टे कपड़े की जैसे हो जाती है। तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो इतनी कमजोर होता है कि उनकी बच्चेदानियां बाहर निकलने लग जाती है, या वो जो रिसाइकिल होता है वो वापस ऊपर आ नहीं पाता है ब्लड, तो उसको वापस रीमेक करता है। जब आप थैली एक नल के ऊपर थैली बांधोगे तो पानी नहीं निकल पाएगा, लेकिन कॉटन बांधोगे तो पानी निकल जाएगा। उसी तरह से वो थैली क्या वापस उसको रीबेक करती है, और रीबेक हर लेडीज के छोटी छोटी सिस्ट होती है, तो रीबेक होके एक बड़ा सिस्ट का रूप धारण कर लेती है। और जब उसका डिस्टर्ब होता है टाइम पीरियड, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, टाइम पीरियड डिस्टर्ब होता है, तो उसका जब बच्चेदानी में सिस्ट जो होती है वो कभी सामने आ जाती है तो उसका ब्लीडिंग बंद हो जाती है, और जब वो साइड में होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। जब इतनी परेशान हो जाती है तो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाती है तो उनको सोनोग्राफी के से पहले हाथ ही नहीं लगाते हैं। अब वो 800 से 900 रुपए सोनोग्राफी कैसे कर करा के वो 4-5 हजार रुपए खर्च करती है अपने ऊपर। फिर अब आपको एक ही बात की जाती है कि इसके बच्चेदानी में गठान है, और आप अगर इसको नहीं निकलाओगे तो कैंसर हो जाएगा। तो परिवार क्या करेगा? उसको निकलवाना उसकी इच्छा नहीं, मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने को बचाना है। अगर आप अपने को बचाने के लिए इतना बड़ा जतन कर रहे हो, खाली एक सैनिटरी नैपकिन की वजह से आप कितनी बड़ी बड़ी विकराल बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हो, आओ हमारे घर। तो हम कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से सब कुछ कर रहे हैं कि इस तरह के हम सैनिटरी नैपकिन करते हैं। उसी तरह से क्या आज हम कपड़े धोने की साबुन से सिर धो सकते हैं? क्या कपड़े धोने की साबुन से फेस धो सकते हैं? नहीं धोते हैं। क्यों नहीं धोते? क्योंकि आज का जो पानी है उसका पीएच लेवल बहुत बड़ा हुआ आता है, इसलिए हम उसको काम में ही नहीं ले सकते। उसी तरह से हमारे इंटीमेट एरिया के अंदर हम साबुन का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो वहां आता है इंटीमेट वॉश। आज भी लोगों को पता नहीं है, उस जो स्किन खराब होने की वजह से उसको इचिंग होती है, बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम होती है जो कभी किसी के सामने पेश ही नहीं कर पाती है। अगर करती भी है तो उसको मजाक में ले लिया जाता है। वो मजाक में लेने की वजह से वो शर्म के मारे कभी अपनी इस बात को खुल के नहीं बता पाती है, और वो उस घुटन से अंदर के अंदर मरती जाती है, और कब चली जाती है हमारे हाथ से। और फिर हम सिर्फ रोने के अलावा कोई काम नहीं करते, क्योंकि एक घर से जब महिला नहीं होती तो घर घर नहीं होता, एक नरक बन जाता है। तो इनको हम कहीं ना कहीं डॉक्टर को और उनको हॉस्पिटल को हम सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके बच्ची का टाइम पीरियड आए और उसको बहुत ज्यादा दर्द वो करता हो तो उनको न्यूट्री चार्ज जरूर दे। उमन अगर ये न्यूट्री चार्ज आपको देते हैं तो इनको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। देखो आपके साथ आपको जान बचाने के साथ साथ आपका बिजनेस भी हो रहा, क्योंकि ये महिलाओं तक नहीं पहुंच पाया अभी। लोग नहीं जानते ये एक 4 गिलास जूस पीने जितनी बड़ी ताकत रखता है, 1 गिलास दूध पिए जितनी बड़ी ताकत अपना न्यूट्रिशन रखता है। तो ये न्यूट्रिशन अगर उस बच्चे को देंगे तो कभी जिंदगी में हॉस्पिटल की तरफ मुंह नहीं करेगी, वो हमेशा खुश रहेगी। सेकंड है, अगर किसी के सिस्ट हो भी गई बच्चेदानी के अंदर तो आप गामा, गुरुदेव कह रहे 6 गामा, बहुत आसान है। किसी भी लेडीज को ये गामा दीजिए, आप 6 गामा, 2 सुबह 2 शाम, और वुमन न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा दीजिए। 6 महीने में मेरे प्रैक्टिकल रिजल्ट है, और आप चाहो तो रिपोर्टें मैं गुरुदेव के पास पहुंचा दूंगी। जो महिलाओं की सिस्ट खत्म हो चुकी है उसको ऑपरेशन की नौबत नहीं है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी लड़की के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वुमन न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा गामा दीजिए, उसको 6 महीने के अंदर खुशखबरी आपके घर में आ जाएगी, क्योंकि वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और ये हार्मोन्स को वापस संतुलित कर देंगे। तो अगर ये इतना भला का काम हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ बिजनेस कर रहा, और मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ था कि मेरी अपनी बच्ची के हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उसके सिस्ट हो गई थी। जब सिस्ट हुई तो मैंने सब डॉक्टर को, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जितने भी थे सबको दिखाया, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। और एक आप सोचिए, अगर आपके घर में हम दूसरों का, तो किसी के भी पड़ोस में होता, वो कहता जी उसको कैंसर हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी होता तो हम सहन कर लेते, लेकिन अगर ये चीज आपके घर में हो जाए तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो ये समाज भी तो हमारा परिवार है। तो मैंने जब मेरी बेटी की सारी प्रॉब्लम देखी और मैंने उसको हॉस्पिटल लेके गई, सब कुछ करा, उसको दवाइयां दी, 6 महीने वेट करा, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने यही कहा कि इसके ऑपरेशन होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की ऑपरेशन करूं। फिर मैंने उसको जो एक आश्रम है जो वहां पे लेके गई थी, उनको वहां पे काढ़ा दिया। जब वो स्कूल जाती तो काढ़ा पिलाती थी, हम सब चाय दूध पीते थे, वो काढ़ा पीती। काढ़ा इतना कड़वा था कि वो पीती और रोती जाती, पीती। अब मैं सुबह सुबह बच्ची को जब स्कूल भेजती तो वो रोती हुई निकलती थी, क्योंकि मैं उसकी टिफिन बनाती थी। मैं सोचती बच्ची को मैं क्या पिला रही हूँ, क्या खिला रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं नहीं चाहती। उसके सपने बहुत बड़े थे।
अभी उसका राजस्थान क्रिकेट में भी सिलेक्शन हुआ था, वो टॉपर बनी भी, राजस्थान कैंप में भी गई थी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के सपने में मारूं, और मैंने उस दिन मिशन लिया कि ऐसी कोई बेटी नहीं होगी जिसकी मैं मदद नहीं करूं। और मैंने नौकरी ये सब पैसों के लिए काम नहीं करा। मैंने कहा मैं समाज सेवा, मेरी बच्चों की सेवा, और इसके साथ साथ अगर मेरे को दुआएं मिलती है, दुआओं के साथ पैसा मिलता है और समाज सेवा मिलती है, ये तीनों प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको करूं। और तब से मैं इसको जी रही हूँ गुरुदेव के सानिध्य में, और मैं इसको जितनी भी मेरी कोशिश हो रही, मैं महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश करूं। तो आपसे भी हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि आप हो सके जब भी परचेज करने जाए अपनी घर की महिलाओं को साथ लेके जाए, क्योंकि उनको क्या जरूरत है आपको नहीं पता है, वो किस दर्द से गुजर रही है आपको नहीं पता है। आप उनको सपोर्ट कीजिए, इस तरह की मीटिंग में उनको लाइए और अपनी बच्चों की मदद कीजिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर में नहीं है, बच्चियां घर में नहीं है, तो घर नहीं होता है। हम भी आपके परिवार का हिस्सा है, हम भी आपके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और महिलाओं को आगे बढ़ाइए, और इस तरह से समाज सेवा के साथ साथ अपनी आर्थिक आजादी भी पाइए। यही गुरुदेव का आशीर्वाद है। और गुरुदेव, जहां तक मैं रहूंगी, मैं हर बहना, हर महिला, हर उनके साथ रहूंगी और उनकी मदद करूंगी जहां तक होगा। जय आसियान, जय हिंद। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कुछ चीजें अनुभव की होगी कि एक छोटा सा सैनिटरी नैपकिन की कमी और न्यूट्रीचार्ज वुमेन और गामा ओरिजिनल के माध्यम से मैडम अपनी बिटिया का पूरा दर्द आपके बीच में बयान नहीं कर पाई। उस बिटिया ने कितना सहन किया था, और कितनी तकलीफें उठाई थी, और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो काम नहीं कर पाए वो काम न्यूट्रीचार्ज वुमेन और गामा ओरिजिनल ने करके उस बिटिया की जिंदगी को वापस खिलखिला दिया। और जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा ये इससे बड़ा काम हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास काम करने के, बचाने के, लोगों की मदद करने के अनेक तरीके। तब से मैंने एक स्लोगन दिया कि हमें बेचना नहीं है, हमें दुनिया का मददगार बनना है। बेचना हमें बहुत बड़े काम को बहुत छोटा बना देता है, और मददगार बनना बहुत बड़ा काम है। और हमारे पास में रियलिटी में मानवता की, प्रकृति की और लोगों की मदद करने की पूरे सामान है, पूरे इंतजामात है। प्रियंका मैडम मतलब हमारे लिए तो बिटिया है, तो प्रियंका इतनी कमिटेड है इस काम के प्रति, इतनी डेडिकेटेड है कि उसने बिल्कुल पूरी बोल्ड होके इस पहल को, जिस विषय पे दुनिया में कोई बोलना पसंद नहीं करते, स्कूल टीचर, सबको पता होते हुए भी सब चुप रहते हैं, सबको पता होते हुए कि यार मैं क्यों पंगा लूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों आगे आऊं। लेकिन माया मैडम को कहा कि माया मैडम आपको इस बात को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने इस दर्द को अपनी बिटिया के ऊपर सहन किया है, उस अनुभव से आप गुजरी है। और मैं भी बिटिया से मिला हूँ और वो वीडियो भी हमारे पास है। लेकिन ये एक नहीं, अब इन्होंने उसके बाद में इन्होंने मतलब बहुत जगह हमने इनके डिजिटल प्रोग्राम भी करवाए और फिजिकल प्रोग्राम भी करवाए, क्योंकि पहले डिजिटल हम लोग करवाते हैं ताकि लोग वहां पर महिलाएं, अल्टीमेटली काम ये कोच हो, लेकिन महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और जेंट्स को सपोर्ट करना होगा। हम दोनों की ताकत जब तक काम नहीं करेगी, हम मानवता की, और ये करोड़ों का मैटर है। और अभी मतलब इतनी स्कूल्स हैं और हर स्कूल में ये चैलेंज है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल इस काम को पेन समझ के इसका पंगा नहीं लेता है, उनको गवर्नमेंट से भी ऑर्डर है। लेकिन आप लोग अगर पहल करेंगे तो गर्ल्स स्कूल सारी तैयार है, मतलब वो आगे से तैयार है, केवल आपको क्या प्रेजेंटेशन देना, वो प्रेजेंटेशन आप मेरे से मंगवा सकते हैं कि स्कूल से संपर्क करते टाइम क्या प्रेजेंटेशन देना है, संस्था से संपर्क करते टाइम क्या प्रेजेंटेशन देना है, कि आपके पास क्या चीज है। हो सकता है शब्दों में आप अभिव्यक्त ना कर पाए, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन लैपटॉप के माध्यम से देंगे तो आपको अब आपका डीलिंग क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग हो जाएगा। अभी आप 1 to 1 जो डीलिंग करते हो, जैसे माया मैडम पूरी स्कूल को डील करती है और वो स्कूल की सारी बच्चियां फिर इनके संपर्क में आती है, बाकी के प्रोडक्ट पे बात करती है, स्कूल टीचर्स इनके साथ ज्वाइनिंग करती है। मतलब हम सेवा भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिजनेस नहीं करते। और ये करने से फायदा क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फ्री में बांटती है, वो सब वेस्टेज में जाते हैं, कूड़े दाने में जाते हैं, न कोई सिखाता है, न कोई वो भी फॉर्मेलिटी होकर रह जाती है। सरकार को ड्यूटीज लगती है तो वो करती है, लेकिन
वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं होते हैं। और आरसीएम के माध्यम से, माया मैडम जैसी महिलाओं के माध्यम से जो प्रोग्राम होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। लोगों की जिंदगियों में जो खुशबू आती है, लोगों की जिंदगियों में जो परिवर्तन आता है, वो आपको अंदर से गदगद कर देता है। तो ऐसे ही आज जानकारी देने के लिए माया मैडम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। और अब मैं सीनियर साथियों से निवेदन करूंगा कि आज के प्रोग्राम पर अपने वक्तव्य देंगे और क्या आज आपने सीखा और क्या क्या चीजें। यही खास बात है कि आपने पूरे प्रोग्राम में से सारी बातें सीखी या केवल इंप्रेशन लिया। तो ओवर टू यू। बिल्कुल बलबीर जी, सोल प्रधान जी और जो भी सीनियर लीडर है, मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा हैंड। जिए जा आरसीएम के संग।